राइट। अंकल आजकल क्या होता है कि 10 इयर्स के लिए कोई डेट कर रहा है, चाहे 8 इयर्स के लिए साथ है। बट जब शादी की बात आती है, थिंग्स डोंट वर्क आउट। ऐसा क्यों है? देखो जी, डेट्स करना एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। शादी करना इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना? डेट्स जो है ना, हमारे हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। डेट्स हमारे पास बाहर से कल्चर आया है, जिसको हमने जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है? क्योंकि डेट्स का मतलब होता है फ्रेंडशिप क्लब, एंड द पर्सन हु डोंट वांट टू मैरी विल प्रेफर टू गो फॉर द फ्रेंडशिप क्लब, जिसको हम इंग्लिश में डेटिंग कहते हैं। और शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपने सामने वाले के लिए लेनी है। शादी में ना 2 शब्द काउंट होते हैं। एक शब्द है आई, एक शब्द है वी। जब हम सिंगल होते हैं, तब हमारे को लोग आई बोलते हैं। मैं यूज़ करता हूँ आई वाज़ गोइंग। जब आप मेरे साथ मिल गए, तो वर्ड हमने क्या यूज़ किया? वी वर गोइंग। आगे ना? तो आई से वी बना। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब 2 लोग होते हैं, और वी का मतलब विक्ट्री होता है ना? वी करते हैं ना, ऐसे विक्ट्री का निशान होता है। तो वी से क्या बना? हमसफ़र बना। ठीक है? अभी जब हम आई से वी होते हैं, तो वी का मतलब क्या हो गया कि टुगेदरनेस, सफ़र में भी और लाइफ में भी। तो हमारे को सामने वाले के पास क्या-क्या गुण देखने चाहिए? अगर हमने आपके साथ सोल कनेक्ट कर ली, जैसे हमने आपके साथ आधे घंटे का एक बैठ के टाइम पास किया, हमारी आपकी सोल कनेक्ट हो गई। अब ये सोल कनेक्ट हो गई, तो सोल कनेक्ट होने के बाद अब ये सेकंड स्टेप आता है कि यस, वी कैन डिसाइड नाउ कि वी कैन गो टुगेदर। ठीक है? अब ये आपकी सोच शक्ति पे डिपेंड करता है कि उसको आप 10 साल लेके जाना चाहते हैं या आधे घंटे में डिसाइड करना चाहते हैं। अगर आपने 1 घंटे में डिसाइड करना है, तो आपने उसकी मूल 4 चीज़ें देखनी है कि भई उसके आपके थॉट प्रोसेस सेम है, उसका आपका लुक ऑलमोस्ट मिलता-जुलता है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि फाइनेंशियल मैच है कि नहीं। लुक मैच नहीं करता, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि भई लुक परमात्मा की बनाई हुई है, और परमात्मा की बनाई हुई कोई चीज़ को हम खराब या बुरा अच्छा कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो व्हाट द गॉड डज़ दैट्स व्हाट द बेस्ट। उसने शक्लें बनाई, किसी के नोज़ को ऐसे उठा दिया, किसी को चिपका दिया, किसी की आइज़ को छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी का फोरहेड छोटा कर दिया। हर एक का फेस टू फेस, इवन हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो भी मैच नहीं करते, है ना? इट मीन्स क्या हुआ कि हमने टुगेदरनेस की के जो जो नियम कानून हैं, उसको फॉलो करना है। और अब टुगेदरनेस में इंडियन कल्चर है, और एक तरफ हमारा बाहर का कल्चर है। बाहर के कल्चर में फ्रेंडशिप है, उनके साथ फिक्स नहीं है कि भई आज वो एक के साथ घूम रहे, 6 महीने बाद हो सकता है कि वो किसी और के साथ घूम रहे हों, और अगले 3 साल बाद हो सकता है वो किसी और से शादी करके बैठे हों। जबकि हिंदुस्तान का ये कल्चर नहीं है, और इसी कल्चर ने हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिसमें हमारा यूथ फँस गया। अब उसको उसके सामने 2 रास्ते हैं, या तो वापस इंडियन कल्चर में वो वापस आएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। उनके कल्चर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंडलेस प्रॉब्लम है। क्योंकि उनको ना फिक्स दिमाग में नहीं है, उनके पास उनके दिमाग में जो सब्जेक्ट चलता रहता है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो एक जगह पे स्टैंड नहीं करती। सो हमारा इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर। इसके अंदर माँ-बाप पेरेंट्स के साथ बच्चों की तालमेल बैठती है, और हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में शादी परिवार की होती है, बच्चों की नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट लेके अगर आप चलेंगे, तो आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। अपना इंडियन कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है। अभी आपने बोला परिवार की होती है, तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें एज़ अ यूथ हमें देख अपने दिमाग में रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको ना जिस घर में जाना है, उसके अंदर घर के परिवार के मेंबर कितने हैं, ये देखना होगा। फिर उस परिवार में जिसके साथ जब साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके साथ बिताना है आपने,
तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपने अपने मदर इन लॉ के साथ बिताना है ना? या फिर बिज़नेस अगर सिमिलर होगा, तो हो सकता है कि आप डे टाइम में अपने हस्बैंड को के साथ रहें, रात में भी घर में रहें, एक साथ रहें। जैसे मैं और मेरी वाइफ़ हैं, हमारी शादी को 45 साल हो रहे हैं और हम वी आर टुगेदर, है ना? वी आर टुगेदर मीन्स हम दिन में भी घर में हैं, रात में भी घर में हैं, मतलब जब इकट्ठे ही हैं। वी आर ऑलवेज़ टुगेदर ईदर इन मॉर्निंग और इन द नाइट। सो ये कल्चर में हमने जाना है या उस पे घर में देखना है कि भाई किस बंदे के साथ हमारा टाइम डिवोशन कितना है, उसके साथ बात करनी है। बात करके देखना है कि भाई वो आपके साथ सोल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने लड़के से शादी करनी है, लेकिन डिस्प्यूट आपका जो है वो आपकी मदर इन लॉ के साथ हो गया या आपके अपने हस्बैंड जिसके साथ वुड बी के सिस्टर के साथ हो गया, वहाँ पे आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो सारी बातों का कंसंट्रेशन फोकस जो है वो लड़के पे किया, राइट, राइट। नहीं? तो सबसे पहले जिस परिवार में रिश्ता देख रहे हैं, उस परिवार में कितने लोग रहते हैं और उनका जो नियर बाय रिश्ते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर मैच करना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर मैच कर रहा है, इट मीन्स कि आपको उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब आपको वोट बैंक बनाना है। शादी करने के लिए खाली हस्बैंड की यस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर बोलेगी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, और वो डिक्टेटिंग माइंड है और वो आपका जो है वो भी उसके माँ के इशारे पे चलने लग गया, तो आपकी तो लाइफ हेल हो गई। ओके, दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी हाँ, केप्ट सबसे इन माइंड। पहले जिस परिवार में आपने जाना है, आप उससे फियांसी से या जिससे भी मिलना है आपने, उसको मिलो, तो उसको बोलो कि आप अपने मेरे से परिवार को मिलाओ। बजाय ये कि उसके साथ आप लेफ्ट राइट होटलों पे बैठ के टाइम पास करो, आप उसको बोलो मुझे अपने परिवार से मिलाओ। अगर आप उसके परिवार से मिलाओगे, आप उसको बोलो कि आपकी बुआ जी कहाँ रहती हैं? आप उससे पूछो आपकी चाची कहाँ रहती है? आपसे पूछो आपके मामा जी कहाँ रहते हैं? उससे पूछो कि आपके मौसा जी क्या करते हैं? है ना? और उनको बोलो मेरे को उनसे मिलवाओ, है ना? जो आपका जो जिस घर में रिश्ता होना है, एक यूथ को जिस घर में शादी करके जाना है, उसकी सराउंडिंग फैमिलीज़ के साथ तो पहला कनेक्शन होएगा ना। एग्रीड। हाँ जी। फिर उसके पड़ोस में कौन-कौन से लोग रहते हैं, जहाँ-जहाँ आपको उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो वो आप देखो कि कौन से बंदे हैं, वे किसके साथ आपने कितनी इंटीमेसी करनी है। इतनी करनी है, इतनी करनी है या इतनी करनी है। और टोटल ओवरऑल जितना आपके पास सरप्लस टाइम होता है अपनी लाइफ के बाद, वो टाइम जिनके साथ आपने बिताना है, उनकी सोच आपसे मिलती है कि नहीं मिलती। बस रिश्ते कामयाब है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, एक रिश्ते को सपोर्ट चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बेसमेंट मजबूत होएगी, तो ग्राउंड फ्लोर मजबूत होएगा, और ग्राउंड फ्लोर मजबूत होगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ तक मर्ज़ी आप लेके जाओ, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर अगर बेस ही कमज़ोर हो गया, तो ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि यूथ को अपने नियर बाय फैमिलीज़ के साथ कनेक्शन जो ना बनाना चाहिए, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि यस मेरे वुड बी हस्बैंड के साथ या फ्रेंड के साथ मेरे को कितना टाइम देना है, अपने फादर इन लॉ को कितना टाइम देना है, अपने मदर इन लॉ को कितना टाइम देना है, और इस तरीके से तालमेल बिठानी है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, उनका घर जैसे स्मूथ चल रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि मैं आपके भाई की शादी हो रही है, एक नया बंदा हमारे इस घर में जुड़ रहा है, ठीक है? अब उनको हमारे इस घर का एटमॉस्फेयर नहीं पता। मे भी हो सकता है कि उसका आपके ब्रदर के साथ बहुत अच्छी तालमेल बैठ जाए, लेकिन मदर इन लॉ के साथ ना बैठे, या दादी के साथ ना बैठे, या फादर के साथ ना बैठे, है ना? तो अगर वो सब पर शादी से पहले अगर वो सारे परिवार को मिल चुकी, आपसे मिल गई, है ना? आपके साथ भी तालमेल बैठ गई। अब आपको भी पता है कि इस घर में उसने 50 साल रहना है, और उसको भी पता है कि मैंने इस घर में 50 साल रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग अगर है, तो इसको हम कहते हैं कि द बेस्ट सपोर्ट टू द रिलेशनशिप।